दीपक कचौड़ी जो कि 10th में 94% और 12th में 89% लाने वाला लड़का। घर वालों को सपना था कि हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा और वह यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही घर वालों से वह दूर जाता है अपने तैयारी के लिए, वैसे ही उसका संगत खराब लोगों से हो जाता है और वह नशे के आदी हो जाता है और कुछ ऑनलाइन गेमिंग और शेयर मार्केट के दलदल में फंस जाता है। करीबन 1 करोड़ के प्रॉपर्टी का ये दांव पर लगाता है, अपने मां का मौत के घाट उतार देता है। आइए कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और जो यह दीपक कचौड़ी अपने मां के साथ किया वह सही किया या गलत किया, और जो कोर्ट दीपक कचौड़ी को सज़ा दी है वह सही सज़ा दी है या गलत सज़ा दी है। मध्य प्रदेश के शिवपुर का रहने वाला दीपक कचौड़ी के पिता का नाम भूपेंद्र कचौड़ी होता है और इसकी मां का नाम उषा देवी होता है। ये छोटा परिवार थे और काफ़ी खुशी खुशी रहा करते थे। और दीपक कचौड़ी था वह पढ़ने में बेहद ज़्यादा अव्वल था। वह स्कूल में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता और सबसे टॉप रहा करता। घर वालों माँ बाप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते और अपना जितना भी इनकम था घर के खर्च के अलावा दीपक के ऊपर खर्च किया करते। दीपक के ऊपर विश्वास था कि दीपक एक दिन कुछ बनकर दिखाएगा और हम लोग का नाम ऊंचा करेगा और हम लोग का अच्छा देखभाल करेगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद जो यह कहानी सुने उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दरअसल ऐसा था कि दीपक कचौड़ी को भूपेंद्र कचौड़ी और उषा देवी दोनों गोद लेते हैं। इन दोनों का संतान नहीं होता है और ये दोनों एक बच्चा को गोद लेने का फैसला करते हैं और वहीं अनाथ आश्रम में जाते हैं। एक 2 वर्षीय लड़का को अनाथ आश्रम में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अनाथ आश्रम चलाने वाला बोलता है कि यह जो लड़का है वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। भूपेंद्र कचौड़ी वहाँ का फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और वो 2 साल का लड़का को ले कर के अपना घर आ जाते हैं। करीबन 2001 का वक्त रहा होगा। भूपेंद्र कचौड़ी और उषा देवी दोनों इस बच्चे को घर लेके आते हैं तो दोनों फिर इस बच्चे का नामकरण करते हैं, जिसमें नाम रखा जाता है दीपक कचौड़ी। और दीपक कचौड़ी को ये लोग काफ़ी ज़्यादा वक्त देते हैं और दीपक कचौड़ी भी बचपन में ऐसा करता है अपने बच्चे से भी ज़्यादा, और यह पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। और 10th आते आते यह 10th में 95% लाता है और स्कूल भर में सबसे अव्वल नंबर लाता है, जिससे इसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और 12th के पढ़ाई करने के लिए इसे इंदौर भेज देते हैं। लेकिन इंदौर जाने के बाद इसे नशे का आदत लग जाता है और शेयर मार्केटिंग का आदत लग जाता है। और इधर 2021 में भूपेंद्र कचौड़ी को हार्ट अटैक आता है और भूपेंद्र कचौड़ी अपना जान गंवा बैठते हैं। लेकिन भूपेंद्र कचौड़ी अपना जान गंवाने से पहले कुछ प्रॉपर्टी और कुछ एफडी अपने पत्नी और दीपक के नाम कर गए थे। भूपेंद्र कचौड़ी 32 लाख एफडी अपने पत्नी के नाम कर गए थे, 17 लाख एफडी अपना बेटा दीपक के नाम कर गए थे। और भूपेंद्र कचौड़ी का 2 मंजिला 2 जगह पे घर था। टोटल मिलाकर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी अपने पत्नी और बच्चे के शामिल नाम कर गए थे। 2021 का वक्त बीतता है। इधर भूपेंद्र का मौत हो जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद फिर से इंदौर पढ़ने के लिए दीपक चला जाता है और बाप का साया खत्म होने के बाद दीपक और आवारा सा हो जाता है और वह नशे में और ज़्यादा डूब जाता है और शेयर मार्केटिंग में डूब जाता है। वह अपना एफडी तोड़वा देता है और 14 लाख रुपया तक खर्च कर देता है, कुछ शेयर मार्केट में और कुछ पीने खाने में उड़ा देता है। जब करीबन इसके पास 3 लाख के आसपास बचता है तो दीपक को चिंता होने लगता है कि 3 लाख खत्म होने के बाद मैं कैसे क्या करूंगा और कहां जाऊंगा। उसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना मम्मी का जो एफडी है उसको भी तुड़वाया जाए और कुछ प्रॉपर्टी है उसको बेचकर अपने पास इकट्ठा कुछ पैसा कर लिया जाए, ताकि हमारा जीवन में आगे कोई तरह का दिक्कत ना हो। उसके बाद दीपक अपना घर आता है यही मध्य प्रदेश के शिवपुर और अपना मम्मी के पास अब यह बात रखता है कि मम्मी आप अपना एफडी तोड़वा दो, से हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा अभी तो एफडी नहीं टूटेगा, जब तक इसका टाइम पूरा नहीं होगा तब तक एफडी नहीं तुड़वाएंगे। और यह जिद लेकर दीपक बैठ जाता है। रोज़ रोज़ अपने मम्मी के पास लड़ाई झगड़ा किया करता था और माँ को
यह सब पता नहीं चल रहा था कि दीपक के सर पे खून सवार है और वह इस पैसे के लिए पागल हुआ जा रहा है। एक दिन ऐसा था कि उसकी माँ जो थी वह तुलसी में पानी देने के लिए अपने दूसरी मंजिला के छत पर चढ़ रही थी और वहाँ जो उषा देवी रहा करती थी उसके घर काफ़ी बड़ा था और उसके घर में कई रेंटर रहा करते थे, कुछ स्टूडेंट भी और कुछ वर्कर भी, जो कि सब बाहर गए हुए थे, सुबह के वक्त काम पर निकल गए थे। उषा देवी तुलसी में पानी देने के लिए छत पर चढ़ी और पानी दे रही थी, तभी दीपक अपनी माँ को पीछे से धक्का देता है और माँ उसके आंगन में गिर जाती है। गिरने के बाद दीपक पीछे से एक रॉड लेकर आता है और अपनी माँ के सर पे लगातार वार करता है और उसी के साड़ी से उसके गला को घोंटता है, जिससे उसकी माँ का मौत हो जाता है। उसके बाद वह माँ के पास करीबन 1 घंटा बैठकर अपनी माँ से शिकायत करता है कि माँ, अगर तुम हमें एफडी तोड़वा के दे दी रहती और हमारा बात सुनी रहती तो शायद यह वारदात नहीं हुआ रहता। और दीपक फाइनल सोचता है, एक सीढ़ी के पास जाता है घर में और सीढ़ी के पास देखता है कि वो जगह, नीचे की जगह खाली है और वहाँ खुदाई करता है और वहाँ खुदाई करने के बाद अपना माँ को, लाश को वहीं डाल देता है और सीमेंट के कुछ कट्टे लाता है और वहाँ सीमेंट डालकर उसमें पानी डालकर ऊपर से टाइल्स बिठा देता है, जिससे किसी को पता नहीं चल पाए कि यहाँ पर क्या है। और उसका जो एक कनेक्शन किया हुआ था वह सेफ्टी टैंक में कर दिया था, ताकि बदबू जो है वह सेफ्टी टैंक के ओर से जाए, ताकि लगे लोगों को कि यह बदबू सेफ्टी टैंक का है, गंद का है, मैला का है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होता। ये सब करने के बाद आसपास के लोगों के पास जाता है और अपने माँ के लिए भीख मांगने लगता है। आसपास के लोगों के पास जाता है और बोलता है कि मेरी माँ मंदिर गई थी और वापस नहीं आया है। और किसी के पास जाता है और बोलता है कि मेरी माँ हॉस्पिटल गई है और वापस नहीं आई है, हमारी माँ को खोज दें, हमें माँ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रहा है और हमें अब देखभाल कौन करेगा। आसपास के लोग जब यह बात को सुनते हैं तो आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है कि एक मासूम बेटा, जो कि पिता कुछ दिन पहले गुजर गए और माँ अभी थी वो भी गुम हो गई है। उसके बाद इसके मामा को पता चलता है, मामा आते हैं और मामा के पास भी यही बात बोलता है कि माँ मंदिर गई हुई थी और मंदिर से वापस नहीं लौटी है। जब उसका मामा पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन इस लड़के जो दीपक था वह पुलिस स्टेशन में एक दिन पहले जाकर रिपोर्ट लिखवाया था कि मेरी माँ मंदिर गई हुई है और वापस नहीं आई हुई है और घर के जितना दरवाज़ा है सभी का दरवाज़ा लॉक है और चाबी उसी के पास है। जब पुलिस फिर उसके मामा के बात पर उस घर में आते हैं तो देखते हैं कि सारा दरवाज़ा खुला हुआ है, सबका दरवाजे में ताला में चाबी लगा हुआ है। फिर दीपक से जब पुलिस पूछती है तो दीपक बताता है कि मैं सबका चाबी बनवा दिया हूँ और सबका ताला खोल दिया हूँ। लेकिन पुलिस को यहाँ शक होता है कि इतना जल्दी सबका चाबी कैसे बनवा दिया और सभी घर का दरवाज़ा खोलना क्या ज़रूरत था। पुलिस को यहाँ शक होता है। उसके बाद पुलिस दीपक को उलझा कर पूछने लगती है। दीपक को बोलती है पुलिस की, बेटा हमें सब कुछ पता चल गया है, अब तुम भी हमें कुछ बता दो, तुम्हारी माँ कहाँ गई हुई है और तुम्हारी माँ को क्या हुआ है, ये सब कुछ पता चल चुका है, तुम अपने और से भी कुछ बताओ, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे, फंस जाओगे। दीपक को कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद जब पुलिस और 2-4 बात बोलती है तो दीपक उलझ जाता है और बोलता है, हाँ साहब हमसे गलती हो गया, हमने ही अपना माँ को कत्ल किया है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि माँ का लाश को कहाँ छुपाए हो। उस दीपक बोलता है कि सीढ़ी के नीचे खाली जगह में छुपाया हूँ। पुलिस वहाँ जाती है, वर्कर को लाती है और वहाँ खुदाई करती है तो सचमुच में उसके माँ का लाश निकलता है। उसके बाद उस लाश को बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दीपक को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। वहाँ 1 साल के बाद दीपक का कोर्ट से फैसला आता है कि दीपक को फांसी दे दिया जाए, इसलिए कि एक अनाथ आश्रम से उसकी माँ बाप उसको लाकर इतना अच्छा परवरिश करते हैं और इस लायक बनाते हैं, कंडक्टर बनने लायक हो गया था लड़का, लेकिन इसका शराब के आदी हो जाने और शेयर मार्केटिंग के आदी हो जाने की वजह से अपना माँ का कत्ल कर देता है। और इस कत्ल के वजह से काफ़ी ज़्यादा समाज में गंदा माहौल हुआ है, जिस वजह से दीपक को मौत का सज़ा दिया जाए। और यह जो सज़ा है वह दीपक को मिला हुआ है, फांसी का सज़ा। अब दीपक को फांसी कब पड़ता है। कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।